हाय गाइस, क्या हाल चाल है। बढ़िया चल रही है आप लोगों की तैयारी पढ़ाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ के हम सेशन 14 पर आ गए हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स, हम 100+ वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाइज नहीं, बट हम वैसे, क्योंकि सिनोनिम इंटोनिम और बहुत सारे बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं, तो 100 से ज़्यादा वर्ड्स पढ़ चुके हैं। एंड वोकैबलरी की भी वीडियो और प्लेलिस्ट में अटैच कर रही हूँ, वो भी पढ़ लेना। हम देखते हैं हमारा आज का नया वर्ड। आज का पहला वर्ड है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर यानी जिनको नफरत होती है, मैनकाइंड यानी ह्यूमन बींग्स वगैरह से, ठीक है। तो जिसको मनुष्यता से ही नफरत होती है उसको क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप। ये मैंने एक बार फिल वाला शब्द भी बताया था, जिसमें मैंने बात करी थी कि ये लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिसमें मैंने एक बार अदानी वगैरह इन सब की बात की थी, जो लोग लोगों के लिए परोपकारी, या रतन टाटा की भी बात की थी, ठीक है। तो जो दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं उनको फिलएंथ्रोप बोलते हैं, एंड जो हेट करते हैं उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप, ठीक है। तो एंथ्रोप से आप समझ सकते हो मैनकाइंड या ह्यूमन से रिलेटेड है। मिस का मतलब हेट हो गया, एंड फिल का मतलब लव हो गया, ठीक है। तो आपको मिसएंथ्रोप का उल्टा यानी एंटोनिम भी समझ में आ गया है, जो है फिलेंथ्रोप, ठीक है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें इस बंदे को सोच रहा है सारे मार दे इनको, अच्छे नहीं है, ठीक है। इस इमेज में भी अगर आप देख रहे हो तो ऐसे लोगों को कितने गंदे से ट्रीट कर रहा है, सोच रहा है वो बंदा, मतलब ट्रीट नहीं कर रहा है, इस इमेज में इस तरीके से पोर्ट्रे कराया गया है, दिखाया गया है कि कैसे लोग को मारना है, उनसे नफरत होती है, तो हमारे अंदर के जो ख्याल होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आज का अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। ऐसी कोई इलाज, जो रामबाण इलाज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कुछ भी ठीक हो, कुछ भी ख़राब हो जाता है, अरे हम बोलते हैं ये ले लो। जैसे हल्का सा भी कुछ भी पैर में दर्द हुआ, हल्का सा भी फीवर सा फील हुआ, तो हम बोलते हैं यार पैरासीटामोल खा लो। या फिर मम्मियों का पुराना इलाज जो होता है, हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक है। या फिर स्टीम ले लो। एक छोटी सी एक बीमारी के लिए नहीं होता, मल्टीपल बीमारीज के लिए बोला जाता है कि ये काम कर लो। जैसे चोट लग जाती है किसी भी जगह पे, तो बोलते हैं अरे हल्दी लगा लो, कुछ नहीं होता, हल्दी वाला दूध पी लो, कुछ नहीं होता, ये कर लो। तो बहुत सारी मल्टीपल डिजीज़ेस के लिए जब हम उस की बात करते हैं कि ये कर लीजिए, उसको बोलते हैं रामबाण इलाज, है ना। ये तो हर जगह पे काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अदरक की चाय कोल्ड कोल्ड अदरक की चाय, अदरक का जूस निकाल के पी लो, गर्म चीज़ें पी लो, वो सब हमारा राम देसी इलाज है, चलती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पेनेशिया। क्या प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको? पेनेशिया, शिया करके प्रोनाउंस होता है, ठीक है। पनाकिया मत बोल देना इसको, इट्स पेनेशिया। जैसे अगर आपको इस इमेज में दिख रहा है कि एक बॉटल है, इस बॉटल को पी लो, इससे आपके मतलब हर चीज़ की, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, आपके लंग्स के लिए भी, किडनी के लिए भी, सबके लिए अच्छा है, ठीक है। या फिर अगर आप ये ट्री देख रहे हो, जैसे एक कोई पौधा है, कोई पेड़ है, लाइक हमारी अर्थ है, ठीक है। या फिर कोई भी आप बेसल पेड़ ले लो, इसमें एक बीमारी नहीं 100 बीमारियों का इलाज होता है, तो रामबाण इलाज के लिए हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, पेनेशिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सॉरी, समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी। पॉइजनस टाइप्स होती है ना, जैसे किसी किसी का बिहेवियर भी होता है ऐसा, कैसा? टॉक्सिक। किसी के साथ, किसी इंसान के साथ रहने के बाद भी बहुत ऐसा निगेटिव सा फील होने लग जाता है ना, टॉक्सिसिटी सी, अरे यार दिमाग का दही करके चला गया, पता नहीं कितनी नेगेटिविटी है कि हमारे दिमाग में भी फैला के चला गया। टॉक्सिक बिहेवियर भी होता है किसी का जैसे कंपनीज वगैरह में भी होता है, आपस में कलीग्स या हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो टॉक्सिक बिहेव करते हैं, इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो जाता है, चुगली वगैरह हो रही है, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स चल रही है, एंड ऑब्वियसली बात है टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी होता है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है। तो किसी के नेचर में भी हो सकता है, एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। इसके कुछ सिनोनिमस देख लेते हैं, जैसे पॉइजनस है, वायरुलेंट, वेनेमस, नॉक्शियस, डेडली, हार्मफुल, पॉइजन, ये तो पता ही होंगे, टॉक्सिकेंट भी पता होगा, लीथल, पेनफुल, ये सारे बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जैसे नॉक्शियस, वेनफुल, लीथल, वायरलेंट, वेनेमस, ये सारे वेनम से, जहर से वेनेमस आया है, ठीक है, जैसे सांप का वेनम होता है। तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, इनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। इमेजेस का मतलब ये नहीं है कि मूर्तियों को ले लेकर के तोड़ने लग जाए, नो। इसका मतलब ये है कि किसी की कोई जो पुरानी हमारी सोच बनी हुई है, धारणा बनी हुई है, उस पे अटैक करना। अटैक करने का मतलब नए तरीका देना, जीने का एक नया अंदाज, या फिर जैसे पहले के समय में हम बोलते थे
कि उसमें सती प्रथा वगैरह की, मतलब ये जो प्रथाएं थी काफ़ी प्रचलित थी, राजा राममोहन राय वगैरह ने इन्होंने ये सब चीज़ें बंद करवाई थी। तो ये आइकनोक्लास्ट थे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं जो नए तरीके से लोगों की सोच बदलने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को बदलाव लाने की कोशिश करते हैं अच्छे सेंस में, पॉपुलर बिलीव्स पे अटैक का सेंस वो है, ठीक है। उनको बोलते हैं आइकनोक्लास्ट, ये लोग आइकनोक्लास्ट थे, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो न्यूरो साइंटिस्ट रिवील्स हाउ टू थिंक डिफरेंटली, जो ग्रेगरी बर्न्स की ये बुक है, तो उस पर भी है आइकनोक्लास्ट। काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको आइकनोक्लास्ट के ऊपर। अब इसको सिनोनिम्स इसके क्या है, रिबेल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली विद्रोह कर रहे हैं। कोई भी चेंज लाना सोसाइटी में आसान तो है नहीं, तो आपको विद्रोह करना पड़ता है। रिबेल, हेरेटिक, मैवरिक, डिसिडेंट, रेडिकल्स होते हैं ना, रेडिकल्स मतलब जो इनको बोला जाता है ना, मॉडरिस्ट वगैरह को बोला जाता है। तो मॉडरिस्ट थे हमारे, मतलब लाल बाल पाल और ये सब थे ना, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो एक्सट्रीमिस्ट का रेडिकल से आप रिलेट कर सकते हो। नॉन कॉन्फर्मिस्ट, डिसेंटर, क्रिटिक, बोहेमियन, इमेज ब्रेकर। तो इमेज ब्रेकर वगैरह तो सब ठीक है, आसान है, लेकिन ये सारे वर्ड्स, हेरेटिक हो गया, मैवरिक हो गया, बोहेमियन हो गया, डिसेंटर हो गया, ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको भी अच्छे से पढ़ लेना, घोट लेना, वो क्या अच्छी हो जाएगी भैया। And the last word for the day is feeding on food made of both plant and flesh, यानी जो वेजिटेरियन भी है एंड नॉन वेजिटेरियन भी है, जो सब खा लेता है। तो सब में क्या आता है, ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोरस का मतलब होता है खाना, ईटिंग, ठीक है। तो जो सब खा लेता है, घास फूस भी खा लेता है, सब्जियां भी खा लेता है, फ्लैश भी खा लेता है, सब चीज़ें उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड देखो ये ओमनीवोरस एनिमल्स हैं, एंटोनिम अभी करते हैं। ये सारे एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट, क्रो वगैरह, ये सब खा लेते हैं, सब चलता है। ह्यूमन बींग्स भी इसमें, ह्यूमन बींग इज ऑल्सो सोशल एनिमल, हम भी सब खा लेते हैं, ठीक है। अब उसमें भी कैटेगरी है, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, बहुत एगिटेरियन है, बहुत सिर्फ वेजिटेरियन है, ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं हम इसके, यानी ऑपोजिट, कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो नॉन वेज पर ही रहते हैं, जो फ्लैश वगैरह खाते हैं। हर्बी वोरस होते हैं जो हर्ब्स यानी प्लांट्स, जो सिर्फ वेजिटेरियन है। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स खाते हैं, मीट ईटिंग, ये सारे एंटोनिम्स हैं, ठीक है। फ्रूट ईटिंग हो गया हमारा, प्रीडेशियस हो गया, ठीक है। फाइटोफैगस हो गया, ये सारे हमारे अच्छे अच्छे वर्ड है। पिशिवोरस, फिश को बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे एंटोनिम्स हैं। तो ओमनी से आप समझ सकते हैं, ओमनी इज ऑल, वोरस इज खाना, तो ओमनीवोरस। एक ओमनीसिएंट भी वर्ड होता है, क्या होता है, ओमनीसिएंट। वो किसको बोलते हैं, ओमनी, SCIENT, ओमनीसिएंट। तो ओमनी शब्द आपको समझ आ गया, सिएंट से बताइएगा, ये मुझे कमेंट पे लिख करके बताइएगा ओमनीसिएंट किसको बोला जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बहुत सारा पढ़िए यार, खूब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ मैम खूब पढ़ते रहिए, अरे खूब पढ़ते रहने का मतलब पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। नंबर ऑफ आवर्स से मैटर नहीं बोलती हूँ मैं बोलती हूँ जो भी आप पढ़ रहे हो ना, बीट न्यूज़पेपर, मैथ्स, रीजनिंग, GK, एंजॉय करो। नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, है ना। रणछोड़ शाचर बाबा ने ऐसे बोला था, ठीक है। तो बात तो सही बोली थी, फॉलो कर लो। और अगर आपको हमारी और भी डिटेल्स चाहिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कनेक्ट कर पाते हैं आप, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, और बहुत हमारे हमसे कनेक्ट करते ही रहिए। एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करना, और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको किस और टॉपिक के बारे में जानना है। थोड़ा तो कमेंट में लिख करके बताओ यार, थोड़ा तो हम और भी अपना आपको और हेल्प कर पाए, सो दैट है ना कि आप भी अपने एग्जाम्स एस करो, एंड देन फिर बोलो कि हमने भी कुछ तो रोल, इतना सा भी रोल प्ले किया है, तो आपकी लाइफ में अच्छा लगेगा हमें भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।